लड़ाई कर दी। सिंहनाद करते हुए बानर भालू लंका के सभी द्वार पर आक्रमण कर चुके हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, भारी कोलाहल हुआ। बानर भालुओं ने रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय ऐसा करते हुए गर्जना करने लगे। लंका में जब भारी कोलाहल हुआ, कोहराम मचा, तो अत्यंत अहंकारी रावण ने सुन करके कहा कि भला ये बानरों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए उसने अपनी राक्षसों की सेना को बुलवाया। तुलसीदास जी ने लिखा है, लंका भयव कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखहु बनरन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई, से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं,
विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख रावण ने अट्टहास किया, बड़े जोर से ठहाका मार कर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ, भालू बानरों को पकड़कर खा जाओ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा, ऐसा उसकी सोच है। आज्ञा मांग कर हाथों में उत्तम भेंदपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिध और पहाड़ के टुकड़े लेकर के राक्षस दौड़ पड़े। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों के लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़ पड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। तुलसीदास जी ने लिखा है, सज्जनों, सुनिए चौपाई के माध्यम से।
मानो सुमेर के पर्वत पर शिखरों पर चोटियों पर बादल बैठे हों, बुझाऊ ढोल डंके आदि बज रहे हैं। धुन सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर भालुओं के छठ यानी समूह देखे। देखा कि रीछ वानर और भालू दौड़ते हैं। अवघट यानी ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब टपटते हैं। उधर रावण की और इधर राम की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद करके उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर दोबारा चला देते हैं राक्षसों पर। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चल देते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर रामचंद्र जी का यश गाने लगे। फिर ये एक राक्षस को पकड़ करके वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस। योद्धा इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। श्रोता बंधुओं, आप सभी सुनिएगा।
झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल दे रहे हैं। फिर बानर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान रघुवीर जी की जय बोलने लगे। राक्षस के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में भारी हाहाकार मच गया। बच्चे, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, भागते हुए योद्धाओं को लौटा करके वह क्रोधित होकर के बोला। रावण कहने लगा, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ देखूंगा, अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भात भात के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के कठोर वचन सुन करके राक्षस वीर योद्धा डर गए और लज्जित होकर के क्रोध करके युद्ध के लिए लौट करके दोबारा लड़ने के लिए चल पड़े। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है। तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललक करके और ललकार करके भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋषि वानरों को व्याकुल कर दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, तब पुनः राक्षस लौट पड़े और बहुत विकट लड़ाई लड़े वानरों से। वानर भालू राक्षसों के वार से
भागने लगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, वानर डर करके भागने लगे, लेकिन हे उमा, आगे चल करके वानर ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और दुभिद कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल डरा हुआ देखा सुना, उस समय वे बलवान हनुमान जी पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ी भारी बहुत बड़ा क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद करके लंका के किले पर आ गए और पहाड़ को लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला मेघनाथ के। मेघनाथ की छाती पर एक लात मारी हनुमान जी ने। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जान करके उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही लड़ रहे हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल करके किले पर चढ़ गए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, पुनः आप लोग सुने। जोध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदरी, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई।
बानर लीला करके घुड़की दे करके दोनों उनको डरवाते हैं, डराते हैं सभी राक्षसों को और रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रुओं की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुजाओं के बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं अंगद और हनुमान कि तुम रामचंद्र जी को नहीं भेजते, इसका यह फल ले लो। एक दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जा करके रावण के सामने गिरते हैं, ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। सज्जनों, इस प्रकार अंगद और हनुमान राक्षसों को मसल कर मार रहे हैं और आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। पुनः अगले भाग में आप सभी से मिलूंगा। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल कैसरगंज बहराइच 94 50 39 27 40 96 28 76 80 61 के माध्यम से पहुंच रहा है। अगर मुझसे कहीं भी किसी प्रकार की गलती हो रही है उसके लिए आप सभी क्षमा करेंगे।